आज फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन सारथी 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका मेज़बान हरीश जानी और आपके लिए लेकर आया नया टॉपिक, जिसका नाम अपन देखो पीछे पढ़ रहे, क्या नाम उसका नाम है सृजनात्मकता, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। ठीक है, ये इस तरह का आपका टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक आपकी क्लास के अंदर और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके अंदर से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है और 100% क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर ना आपका कुछ प्रीवियस थ्योरी के ऊपर है, ये सिर्फ चैप्टर ऐसा है जिसको आपको एनालिसिस करना है, उसके ऊपर अप्लाइड ज्ञान प्राप्त करना है। देखो, ये चैप्टर ऐसा आपको समझना है कि रियल के अंदर क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है, या किसी चीज़ को क्रिएट करना क्या होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि सृजनात्मकता मतलब क्या होता है, किस तरह से इसकी परिभाषाएं होती है, या फिर इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, या इसको अपन शिक्षण के अंदर किस किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं, या फिर अवसारी चिंतन या फिर सृजनात्मकता किस किस के अंदर पाई जाती है, कौन से बालक के अंदर पाई जाती है, कौन से शिक्षक के अंदर पाई जाती है तो उसकी विशेषता क्या है और किस तरह से पाई जाती है। ठीक है, ये आपके शिक्षण अभिरुचि में सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, छोटा नहीं, लेकिन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन की आने की गुंजाइश रहती है। और ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन कब सही होंगे, जब इसको आप सही ढंग से ईमानदारी से 100% के साथ आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अपन आपका बिना समय खराब किए बिना सीधा शुरू करते हैं कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं। देखो, सृजनात्मकता को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है जो आपके ग्रीक शब्द या यूनानी शब्द जो उत्पत्ति हुई, उस शब्द का नाम है क्रिरे, और इसका मतलब होता है क्या, अस्तित्व में लाना। किसी चीज़ को आप करने के बाद उस चीज़ को अस्तित्व में लाते हो या उसकी उत्पत्ति करते हो, उस चीज़ को आप रियल के अंदर वास्तविकता में उसको आप क्या करते हो, धरातल के बीच में उतारते हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। अर्थात उस चीज़ को अस्तित्व में लाना क्या है, क्रिएटिविटी है, या फिर क्या है, सृजनात्मकता। या फिर मैं यूँ कहूँ, अपनी लैंग्वेज के अंदर आप कुछ भी शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हो या आप शिक्षण अभिरुचि के अंदर कुछ भी कर रहे हो, वो आप काम करने के बाद किसी नई चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, या आप नई चीज़ क्या कर रहे हो, सर्जन कर रहे हो। या मैं यूँ कहूँ, अपने पूर्व अभ्यास या अपने पूर्व अनुभवों या फिर अपने पूर्व परीक्षण के फलस्वरूप आप किसी भी नई चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, या फिर उस पुरानी चीज़ के अनुरूप अपना नया ज्ञान, अपना अमूर्त चिंतन या फिर अपना चिंतन मनन करके या अपना अपसारी चिंतन का प्रयोग करते हुए, अपनी मानसिक प्रक्रिया को प्रयोग करते हुए उस चीज़ की आप नई चीज़ बनाना, उसे क्या कहते हैं, उसे सृजनात्मकता कहते हैं या क्रिएटिविटी कहते हैं। मतलब ये होगा, आप किसी भी चीज़ को उस चीज़ का नए चीज़ में रूप में आकार दे रहे हो, या मतलब लोगों से हटके कोई काम करो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि इस चीज़ को अस्तित्व में लाना या फिर नई चीज़ बनाना। ठीक है, तो मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से शब्द से हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो अपन जानते हैं आपका बिना समय खराब किए बिना। देखिए, अपना टॉपिक जिसका नाम है सृजनात्मकता। क्या है, सृजनात्मकता, ये आपका नाम है टॉपिक का, सृजनात्मकता। और इसी को ही मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ क्रिएटिविटी। क्या बोलता हूँ, क्रिएटिविटी। मैं यूँ कहूँ, ये क्रिएटिविटी शब्द है जो आपके क्रिएटर है, और ये आपका ग्रीक या फिर यूनानी शब्द है। कौन सा है, ग्रीक या फिर यूनानी शब्द है, इससे आपकी उत्पत्ति हुई। और इसका मतलब होता है सीधा सीधा क्या, क्रिएरे का मतलब होता है क्रिएरे, क्रिएरे। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अस्तित्व में लाना। किस में लाना, अस्तित्व में लाना ही वो चीज़ आपकी क्या, सृजनात्मकता है, अस्तित्व में लाना। या फिर मैं यूं कहूं सीधा सीधा कि अपनी लैंग्वेज में कहूं कि किसी भी पुरानी चीज़ या अपने पूर्व अनुभवों, क्या अपने पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस है, या फिर अपना कोई पूर्व ज्ञान है, उस ज्ञान के फलस्वरूप, उस पूर्व अनुभव या फिर उस ज्ञान के फलस्वरूप किसी नई चीज़ का, किसी नई चीज़ का क्या करना, सृजन करना। क्या करना, सर्जन करना, या उस चीज़ को क्या करना, या उसको उत्पादित करना, या फिर उसको क्या करना, या उसको अस्तित्व में लाना, वही आपका क्या कहलाता है, वो आपका क्रिएटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। इस तरह से ये आपका टॉपिक है कि सृजनात्मकता क्या होता है। देखिए, वापस समझ लीजिए, ये आपका क्रिएटिविटी शब्द है जो क्रिएटर शब्द जो आपका ग्रीक या फिर यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है अस्तित्व में लाना, या अपनी परिभाषा में कहूँ कि अपने पूर्व अनुभव या अपने ज्ञान के फलस्वरूप किसी नई चीज़ को उत्पादित करना, या उसको विचारों या उसको मूर्त रूप देना, उसे क्या कहता है, सृजनात्मकता। इसके लिए मैं परिभाषा की बात करूँ कि अपने पूर्व अभ्यासों, अपने पूर्व अनुभवों या अपने विचारों के फलस्वरूप या अपनी अमूर्त कल्पनाओं को किसी भी नई चीज़ में ढालना, या फिर उसको अंदर क्या करना, मूर्त चीज़ के अंदर देना, वो क्या है, सृजनात्मकता है। मतलब मैं यूँ कहूँ कि आप अपने ज्ञान के फलस्वरूप या अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप आप किसी भी नई चीज़ को उत्पादित करें, उससे क्या कहते हैं, सृजनात्मक कहते हैं।
जैसे अपन देखते हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं, उस पेज से क्या नाव बनाते हैं या हवाई जहाज बनाते हैं या एरोप्लेन बनाते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग क्या, वो आपके दिमाग का क्रिएटिविटी सेंस है। हर कोई नहीं बनाना पाता है। जैसे कोई रुमाल से कुछ चीज़ें बनाते हैं, या अपन देखते हैं जो बाहर रोड पे बैठ रहते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ही लोग होंगे जो विभिन्न प्रकार के आर्ट बनाएंगे, किसी की मूर्ति बनाएंगे या मटकी बनाएंगे विभिन्न, क्यों? उनके उनके अंदर कौन चीज़ है? उनके अंदर क्रिएटिविटी चीज़ है, वो उनके मानसिक स्तर का विकास है। ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी सोच अलग उनको करने। जैसे अपन देखते हैं, अपने क्या देखते हैं, साइंटिस्ट देखते हैं, वैज्ञानिक देखते हैं, वैज्ञानिक अपने कौन सा क्रिएटिविटी अपने मानसिक स्तर का प्रयोग करके या फिर अपने चिंतन मनन करके, अपने चिंतन स्तर का प्रयोग करके क्या करते हैं, नई चीज़ का क्या करते हैं, सर्जन करते हैं। और सर्जन के फलस्वरूप चीज़ों को कैसे किस में लाते हैं, अस्तित्व में लाते हैं। और किसी चीज़ को अस्तित्व में लाना ही क्या कहलाता है, आपका सृजनात्मक कहलाता है। फिर एक बार समझ लो, किसी भी अपने मानसिक स्तर के अनुरूप या अपने पुराने विचारों के अनुरूप, अपने पुराने अनुभवों के अनुरूप किसी भी नई चीज़ को बनाना क्या कहलाता है, सृजनात्मक कहलाता है। अर्थात किसी चीज़ का क्या करना, सृजन करना, वो क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। ठीक है। फिर आपके बात आती है कि सृजनात्मकता करने वाले व्यक्ति के अंदर कौन कौन से फैक्ट होते हैं, या फिर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं। सृजनात्मकता के तत्व, देखो कोई व्यक्ति नई चीज़ बना रहा है, किसी चीज़ को क्या उत्पादित कर रहा है, या फिर मैं क्या कहता हूँ, किसी चीज़ का सर्जन कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्जन कर रहा है, या किसी चीज़ को नई चीज़ उत्पादित कर रहा है, या उस चीज़ का अस्तित्व में ला रहा है। तो उसके लिए अपन मान चलते कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण होना चाहिए, या मैं कहूँ उसके अंदर कम से कम मौलिकता का गुण होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, मौलिकता का। मौलिकता का मतलब होता है कि नई चीज़ का सर्जन करना, क्या करना, नई वस्तु का बनाना, किसी नई चीज़ का सर्जन करना। उसमें कौन सा गुण है, मौलिकता। अर्थात अपने मानसिक स्तर के अनुरूप अपनी क्या करना, मौलिकता, या फिर इसी का मैं दूसरा नाम कह देता हूँ नवीनता। क्या होता है, नवीनता। या फिर कोई भी चीज़ बना रहा है, क्या कर रहा है, नई चीज़ का क्या कर रहा है, सर्जन कर रहा है, तो कम से कम उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इस व्यक्ति के तत्व में क्या होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, लचीलापन पाया जाना चाहिए। वो व्यक्ति हमेशा कठोरतापूर्ण नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर शांत वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी बात पे गुस्सा कर ले, नहीं, आपको लचीलापन बनना पड़ेगा, आपको सॉफ्टनेस दिखानी होगी। आप देखते हैं जब बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं, आपको लोग कितने प्यार से बोलते हैं, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे क्यों, क्यों उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, उनके अंदर लचीलापन पाया जाता है। क्यों उनसे अपने में अच्छा दिमाग है, तभी तो वहाँ बैठे, नहीं तो हम तो वहाँ नहीं गए। उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, लचीलापन। फिर तीसरा आती है कौन सी, धारा प्रवाहिता, कि कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए कोई काम करे, उसके अंदर धारा प्रवाहित, अर्थात निरंतर रूप से काम करने वाला, अपने धारा के अंदर प्रवाहित। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ा, आप अपने अंदर देख लो कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं हमेशा और नियमित और सतत रूप से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं आप जैसे आज मन आया, किसी ने बोल दिया कि तेरे मेरी कसम है तूने आज तक पढ़ाई नहीं की थी, तो आप उसकी कसम मानते हुए क्या करते, 2 घंटे अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन इतने में किसी का मैसेज आ जाता है वापस, मैसेज के साथ इमोजी आती है, जैसे ही आप इमोजी देखते हैं आपका मन बिलक जाता है, तो वो आपकी धारा प्रवाहिता नहीं। धारा प्रवाहिता का मतलब क्या होता है, आप निरंतर रूप से पढ़ रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसका फ़ोन आ रहा है, कहाँ फ़ोन बज रहा है, बाहर क्या शोर हो रहा है, क्या शराब, आप कोई नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी गली में किसी ने गाली निकाली, आप जोर से भाग के जाएंगे बाल खाने में, अच्छा क्या हुआ, आप देखते हैं, मज़ा आता है आपको, देखने के बाद आप वीडियो बनाते हैं, 2-4 लोग और बुलाते हैं, देख 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 फलाने के ऐसे हुआ। वो आपकी धारा प्रवाहिता नहीं है। धारा प्रवाहिता ऐसा गुण है जिसके अंदर आपको निरंतर रूप से, सतत रूप से आपको उसके अंदर प्रवाह के अंदर चीज़ें करनी होती, नई चीज़ों के लिए। ठीक है। फिर आपका चौथा होता है कि आपके विचारों में खुलापन होना चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता कम नहीं होनी चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी। जैसे क्या होता है, आप लोग क्लास में पढ़ाई करते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूँ, मैं उसको नहीं बताऊंगा। जैसे एग्जाम में जाते हो किसी कन्फ्यूजिंग आप नहीं बता, आप क्या सोचोगे कि यार इसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा आ जाएंगे वो आपके नकल से आएंगे, लकी उसके खुद के दिमाग से आए। अर्थात आपके विचारों में क्या होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए। जब तक आपके विचारों में खुलापन नहीं होगा, आप किसी भी नई चीज़ का क्या नहीं कर पाओगे, सर्जन नहीं कर पाओगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये, आपकी जो सोच है, सोच या आपकी स्मृति का दायरा क्या होना, बड़ा होना चाहिए। जब तक आप अपने सोच या स्मृति का दायरा नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपके विचारों में खुलापन नहीं आएगा। अर्थात आपकी जो सोचने की क्षमता है, या फिर धारण करने की क्षमता, या आपके चिंतन या मनन करने की शक्ति, उसको बढ़ावा होना चाहिए। ठीक है। या फिर चौथा पॉइंट क्या बोलूँ कि आपके उसके विचारों में खुलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विचारों में खुलापन होना चाहिए, विचारों में खुलापन। और 5वीं पॉइंट की बात करूं तो आपके ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हर चीज़ के अंदर क्या करे, वो आपके सामंजस्यीकरण कर ले, क्या करे, एडजस्टमेंट कर ले।
वो आपके हर प्रकार के वातावरण के अंदर, हर प्रकार के वस्तु के अंदर, हर प्रकार के व्यक्ति के अंदर क्या कर ले, एडजस्टमेंट कर ले। और ऐसा व्यक्ति के अंदर हमेशा गुण होना चाहिए जिसे क्या बोलते हैं, सामंजस्यीकरण। और यदि ये व्यक्ति के अंदर गुण है तो वो व्यक्ति क्या है, वो आपका सृजनशील व्यक्ति है, या फिर कैसा शील है, वो आपका अपसारी व्यक्ति है, अपसारी चिंतन वाला व्यक्ति है। अर्थात वो हर चीज़ के अंदर क्या कर ले, वो अपना क्या कर ले, सामंजस्यीकरण कर ले। और फिर वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा क्या हो, संवेदनशील हो। संवेदनशील मतलब वो हर लड़की, हर बुजुर्ग या हर महिला औरत के बारे में, या औरत के बारे में अंतर जान सके। अपने समाज के क्या क्या समाज के गुण हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, या फिर विद्यालय के अंदर किस किस प्रकार के गुण बुराइयों को ध्यान रखे, या फिर वो सोचे कि मुझे इस चीज़ से मेरे जीवन के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा, या मुझे इस चीज़ से क्या फ़ायदा क्या नुकसान, इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस वस्तु के प्रति संवेदनशील होता है, उस चीज़ को अच्छी तरह से जानता है। छोटे से लेके बड़े तक, किसी बच्चे को लगी है, बच्चा लेट आ रहा था, आप क्लास में ये रखे कि उस बच्चे को पूछे आप शिक्षक होने के नाते कि भाई तू लेट क्यों आया, 10 मिनट लेट आया, 10 मिनट लेट का कारण बता। वो कारण बताए तो कल से नहीं आएगा, इस कारण का आप क्या करेंगे, समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। निराकरण करते हुए उस बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करेंगे, बच्चे को लगा कि मेरा शिक्षक है वही मेरा सर कुछ है, या मेरा प्राथमिक चर्या कौन है, शिक्षक है। इस तरह से आप अपने क्या बच्चे के प्रति संवेदनशील होंगे। जब तक आप संवेदनशील नहीं होंगे तब तक आपका शिक्षक होना व्यर्थ है, आपका शिक्षक होना सार्थक नहीं है। इस प्रकार से आपका कौन सा गुण होता है, आपका गुण होता है क्या, आपका संवेदनशील होना जरूरी है। फिर आपका गुण आता है कैसा होना चाहिए आपको, कि आपको संवेदनशील होना चाहिए। सृजनशील व्यक्ति होने के लिए कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। और फिर एक बात करूँ, आपको व्यवहार परक इंसान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, व्यवहार परक। इस तरह से ये आपके क्या होते हैं, ये आपके सृजनात्मक क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो मौलिकता होनी चाहिए या फिर नवीनता होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को नवीन करने की आदत रखते हो। फिर दूसरी बात आती है आप में क्या होना चाहिए, आप में होना चाहिए क्या, लचीलापन, अर्थात किसी वस्तु का आराम से जान सके, सॉफ्ट कॉर्नर से जान सके। फिर आप में होना चाहिए कि धारा प्रवाहित, आप उस चीज़ को निरंतर रूप से सतत रूप से करते जाए, ऐसे नहीं आज किया 3 दिन नहीं किया। फिर आपके अंदर होना चाहिए उसके अंदर आप विचारों में खुलापन रखे, आपकी सोच का दायरा बड़ा हो, अच्छे से सोचे, बड़ा सोचे। फिर आप में होता है सामंजस्यीकरण, आप हर चीज़ में कर सके, आप किसी प्रकार का वातावरण हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी वस्तु, उसके अंदर क्या करे, एडजस्टमेंट कर ले। फिर आप हमेशा कैसे हो, संवेदनशील हो, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, छोटे बड़े सबके प्रति कैसे हो, संवेदनशील हो। फिर आप हमेशा कैसे व्यक्ति हो, व्यवहार पर, सबके लिए आपका व्यवहार एक समान और अच्छा होना चाहिए। चाहे आपके लिए कोई कैसा बुरा हो, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करोगे। मतलब कहते हैं ना, तुम किसी का अच्छा करो ना करो, लेकिन कम से कम किसी का बुरा मत करो। अर्थात आप कैसा व्यक्ति होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व व्यवहार परक होना चाहिए। इस तरह से ये आपका क्या क्रिएटिविटी क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन मैंने देखा पिछली आपकी यूट्यूब क्लासों में कमेंट्स आए थे कि सर मेरे ओबीसी में इतने मार्क्स थे, या फिर SC ST में इतने थे। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, देखो कि पीछे रहने का मतलब ये होता है कि आप चाहे 50 नंबर से रहो, 1 नंबर से रहो, पीछे रह गए मतलब रह गए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आज इतना कंपटीशन है इस वैकेंसी के अंदर कि जहाँ BSTC के अंदर 10 लाख फॉर्म आते हैं, वहाँ सिर्फ 10,000 या 20,000 पोस्टें होती हैं BSTC की, या 25,000 मान लो, 12 लाख फॉर्म आएंगे। और जैसे ही आप BSTC का पड़ाव पार कर लेते, ये आपके शिक्षक बनने का पहला पड़ाव है। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आपने BSTC की परीक्षा पास कर ली अपने सतत प्रयत्न के साथ, और सतत अपने मन के साथ, और 100% मेहनत के साथ, तो हम के वादे से कहता हूँ कि आपका 50% आप शिक्षक बन गए पहले से। क्यों, शिक्षक बनने का प्राथमिक चर कौन सा है, BSTC परीक्षा को पास करना। और BSTC परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही प्रयत्न करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अपने सच्चे मन और अपने 100% मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप 100% से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। और कुछ कह रहे हैं सर आप बातें नहीं करते, तो देखो बातें मुझे सारी प्रकार की बातें उस दिन करूँगा जिस दिन आपका BSTC का सिलेक्शन होगा और आप मिठाई लेके आएंगे, उस दिन अपन अच्छे से बातें करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ रीट के अंदर, रीट L1 के अंदर 3 लाख फॉर्म आते हैं, वहाँ 20-21 हज़ार वैकेंसी आती है। और जहाँ BSTC के अंदर 10 लाख फॉर्म आके 20,000 वैकेंसी है। तो आपको इसका रात दिन का अंतर इस वैकेंसी के अंदर। फिर कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, बिना किसी अपने फालतू समय किए हुए। कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, किसी से कोई मतलब, कौन क्या पढ़ रहा, कैसे पढ़ रहा, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको इतना दावा कर सकता हूँ कि जो अपना शिक्षण अभिरुचि का 150 नंबर का टॉपिक है, इसके अंदर अपन भरपूर प्रयास करेंगे कि किस तरह से 150 में से 150 नंबर ले। मैं जो आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपको ऊपरी तौर पर नहीं दे रहा हूँ, मैं सारी प्रकार की चीज़ों को देख के उसका विश्लेषण करके आपकी चीज़ें सामने लेके आ रहा हूँ। और साथ में ये भी देख रहा हूँ पिछली बार PTT में या BSTC में किस प्रकार के क्वेश्चन आए। इसलिए आपका बिना समय खराब किए मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ। और अच्छे से पढ़िए, मस्त मन लगा के पढ़िए, और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सुनाता है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता तत्व नहीं है। एक ऑप्शन आएगा व्यवहार परक, मौलिकता, लचीलापन, धाराओं प्रवृत्ता, विचारों खुलापन, सामंजस्यीकरण, संवेदनशील, या फिर आएगा निम्नलिखित तत्व है या फिर नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सृजनशील या सृजनात्मकता की विशेषता क्या क्या होती है। अगला आपका टॉपिक है कि सृजनात्मकता होता है, या जो सृजनशील व्यक्ति होता है
सृजनशील व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? व्यक्ति की विशेषता, इसमें से क्वेश्चन आता है 101% आता है, इस बार भी आएगा। ये मान के चलो इसमें से आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर छप चुका है या छपेगा, 100% छपेगा। क्या क्वेश्चन है कि सृजनशील व्यक्ति की विशेषता क्या क्या होती है? देखो पहली विशेषता ये है कि देखो सृजनशील व्यक्ति के अंदर अपसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। देखो अपसारी चिंतन क्या होता है? एक चिंतन होता है अभिसारी, क्या होता है? अभिसारी, और एक होता है अपसारी। अभिसारी क्या होता है? अपने इर्द गिर्द सोचना, सिर्फ अपने सीमित दायरे तक सोचना, उसे कहते हैं अभिसारी चिंतन। लेकिन अपसारी का होता है अपने और अपने व्यक्तित्व के बाहरी तौर में क्या हो रहा है, बाहरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार विस्तृत रूप से सीखना, या जिसके अंदर जिसे सोचने की क्षमता व्यापक हो, संकुचित नहीं, उसे क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। मतलब सोचने की क्षमता विस्तृत दायरा होता है, बहुत बड़ा सोचता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। और दूसरी बात करता हूँ, सृजनशील व्यक्ति के अंदर अमूर्त चिंतन पाया जाता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? वो बिना किसी चीज़ों को देखे हुए अपने अपने धारणा बना के उस चीज़ों के बारे में सोच सकता है, अमूर्त चिंतन। ठीक है। तीसरा क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। फिर ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या होता है? परिश्रमी होता है। और फिर मैं पांचवा कहता हूँ, ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या होता है? समय का पाबंदी होता है। किसका पाबंदी होता है? समय का पाबंदी होता है। और इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनशील व्यक्ति की विशेषता या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। और या फिर मैं ये कहूँ, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या होता है? जिज्ञासु होता है। और क्या होता है? वो सृजनशील व्यक्ति कैसा होता है? वो हमेशा क्या होता है? जिज्ञासु होता है। और किसी भी चीज़ को क्या करता है? वो चीज़ों के विश्लेषण करने की धारणा रखता है अपने अंदर। क्या रखता है? विश्लेषण की धारणा रखता है। ऐसी क्या है सृजनशील व्यक्ति की, क्या ऐसी विशेषता होती है? कौन कौन सी विशेषता है कि उसके अंदर एक तो अपसारी चिंतन पाया जाता है, अमूर्त चिंतन पाया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर विकसित होता है, वो हमेशा परिश्रमी होगा, वो प्लस साहसी भी होगा, और समय का पाबंदी वाला व्यक्ति होगा, और हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति होगा। वो हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेगा और विश्लेषण करने की धारणा होता है। जैसे क्या होता है, अपने विद्यालय में सर बोलते हैं कि 4 बच्चे मेरे पास हो, कोई काम करवाता हूँ, लेकिन जिसको अंदर से जिज्ञासु होती, सर पता नहीं क्या सीखेंगे, वो भाग के जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं क्लास में धीरे से छुप जाते हैं, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर मेरा मन नहीं है, सर मेरा होमवर्क करना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के नहीं होते। और जो व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति के नहीं होता, वो व्यक्ति सृजनशील नहीं होता। उसे कहते हैं अंतर्मुखी बालक। अर्थात सृजनशील बालक का व्यक्तित्व हमेशा कैसा होता है? उसका लगभग ये मान के चले, उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ये आपके सृजनशील व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? ठीक है, वापस देख लो कौन कौन सी विशेषता होती है। एक तो अमर चिंतन पाया जाता है, उसमें अपचारी चिंतन भी होगा। फिर उसमें क्या होता है? वो जिज्ञासु होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, परिश्रमी होगा, समय का पाबंदी होगा, और विश्लेषण करने की धारणता, और कैसा व्यक्तित्व होगा? और उसमें क्या होगा? बहिर्मुखी होता है। ये तो हो गई सृजनशील व्यक्ति की विशेषता। लेकिन सर ये तो बताओ कि सर क्रिएटिविटी की विशेषता क्या होती है? एक टॉपिक ये भी आता है आपकी कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या क्या होती है। किसकी विशेषता? सृजनात्मकता की विशेषता। भाई वो तो सर सृजनशील व्यक्ति की विशेषता हो गई ना, कि सृजनशील व्यक्ति कैसा कहता होता है कि सर वो अपसारी चिंतन वाला होता है, वो अमूर्त चिंतन वाला होता है, वो सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होता है। लेकिन ये बताओ सर सृजनात्मकता की विशेषता क्या क्या होती है? देखो सृजनात्मकता अपन कहीं भी सीख सकते हैं, ऐसे नहीं आप घर के अंदर सीख सकते हो, आप विद्यालय में सीख सकते हो, घर से बाहर सीख सकते हो, अपने देश में सीख सकते हो, अपने विदेश में भी सीख सकते हो। अर्थात कहने का मतलब है कि सृजन, ये जो आपकी क्रिएटिविटी है वो अपना सार्वभौमिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। अर्थात कहीं पे भी कैसे भी वातावरण में इसको अपन सीख सकते हैं, अपने नई चीज़ बना सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं इसको, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यदि मैं दूसरी बात करूं इसकी, दूसरी इसकी क्या विशेषता हो सकती है? दूसरी मैं कहूँ ये एक मानसिक प्रक्रिया है। जब तक आपके अंदर मानसिक गुण नहीं होगा, आपकी मानसिक प्रक्रिया ठीक नहीं होगी, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक आप किसी भी चीज़ का सर्जन नहीं कर पाओगे। अर्थात सृजनात्मकता कौन सी प्रक्रिया है? कि सर मानसिक प्रक्रिया है। तीसरी मैं बात करूं तो आपकी सृजनात्मकता कैसी प्रक्रिया है? कि सर ये लक्ष्य उन्मुखी प्रमुखी है। मतलब ये लक्ष्य की ओर उन्मुख होने वाली प्रक्रिया है। मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही आप किस चीज़ के बारे में चिंतन करना शुरू करोगे या फिर क्या करोगे, सर्जन करना शुरू करोगे, तो आपको फिक्स है कि आप किसी का टारगेट लेके चलो। अर्थात कैसी प्रक्रिया है? इस तरह लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया। कैसी है? लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। लक्ष्य प्लस उन्मुखी अर्थात गुण संधि आती है इसके अंदर, है ना। लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। और फिर मैं ये बात करूँ कि सर जो क्रिएटिविटी बच्चों में पाई जाती है वो सर एक तो सर जन्मजात भी हो सकता है, बच्चों के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसका दिमाग अच्छे से चलता हो, लेकिन सर वो बाद में क्या कर सकता है? जन्मजात सर प्लस वो अर्जित भी कर सकता है। विभिन्न प्रकार के अपने अभ्यास, अपने प्रशिक्षण के माध्यम से क्या कर सकता है? अभ्यास भी कर सकता है। वो अभ्यास के माध्यम से या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से वो क्या करता है? सृजनात्मकता को अर्जित भी कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब 4 पॉइंट है। क्या?
सृजनात्मकता आपकी सार्वभौमिक प्रक्रिया, कहीं पे भी कैसे भी वातावरण में सीख सकते हैं। ये आपकी मानसिक प्रक्रिया है, ये आपकी लक्ष्य उन्मुख की प्रक्रिया है। फिर ये जन्मजात भी होती है और आपकी अर्जित करने वाली भी होती है। अर्जित कैसे कर सकते हैं? अर्जित सर हम कर सकते हैं कैसे? सर अर्जित तो एक तो हम कैसे करते हैं, एक सर हम वातावरण से कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, या फिर एक सर हमारे में क्या होती है, सर हमारे जन्मजात ही अपनी विशेषताएं होती है। इस प्रकार से ये आपकी क्या होती है, 4 विशेषता होती है। किसकी होती है? सृजनशील व्यक्ति की होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे, देखो एमसीक्यूज देखो फटाफट। पिछली बार यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन हुए देखो। यह क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा तत्व सृजनात्मकता का नहीं है? ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी धारा प्रभाविता, सी लचीलापन, और डी आपका क्या आता है, कुसमायोजन। तो बताओ इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? तो आप कैसे उत्तर करोगे इसको देखो, अच्छे से पढ़ो कि सर आपने तो बताया था कि तत्व होने के लिए सर सबसे अंदर उसके मानसिक प्रक्रिया, उसके अंदर सर नवीनता की प्रक्रिया अर्थात मौलिकता या फिर नवीनता की उसके अंदर सर प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका मतलब सर क्या पूछा है कि नहीं पूछा है, तो सर पहला ऑप्शन तो सर मेरा सही है। फिर दूसरा क्या पूछा सर, उसके अंदर से धारा प्रवाहित आता है, वो सतत रूप से काम करने क्या रखते हो, प्रवृत्ति रखता हो, इसका सर ये भी सही है। फिर सर उसमें क्या होना चाहिए, सर उसमें लचीलापन होता है, उसमें वो सॉफ्ट कॉर्नर वाला व्यक्ति तो होना चाहिए। फिर सर आपने बताया सर उस व्यक्ति के अंदर समायोजन होना चाहिए, वो किसी भी वातावरण के अंदर समायोजन कर पाए। लेकिन आपने बताया सर कुसमायोजन, कुसमायोजन मतलब वो किसी प्रकार का समायोजन नहीं कर पाता हो। लेकिन इसके अंदर सर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। लेकिन सर आपने बताया क्या होना चाहिए, व्यक्ति में समायोजन होना चाहिए, ना कि कुसमायोजन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से सृजनशील व्यक्ति की विशेषता है। पिछले में पूछा नहीं है, इसमें पूछा विशेषताएं है। तो बताओ देखो कौन कौन सी विशेषताएं। देखो पहला है अभिसारी चिंतन पाया जाता हो। दूसरा जिसमें कठोरपन हो, कठोर व्यक्तित्व वाला। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है इसके अंदर परिश्रमी प्लस बुद्धिमान। और चौथा आपका ऑप्शन क्या आता है इसके अंदर, समय को कुसमायोजित करने वाला। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनशील व्यक्ति की विशेषता है। तो अब इसका आंसर क्या देखो, क्या दोगे कि सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं हैं। सर आपने बताया था कि सृजनशील व्यक्ति के अंदर सर अभिसारी नहीं, सर अपसारी चिंतन पाया जाता। क्या पाया जाता? अपसारी चिंतन। तो सर पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या बता रहा है कि सर सृजनशील व्यक्ति के अंदर सर कम से कम सर वो कठोर व्यक्ति नहीं सर, बल्कि कैसा सर, वो सर लचीलापन व्यक्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, उसके अंदर लचीलापन व्यक्ति तो होना चाहिए सर। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन सर आपने तीसरा क्या बताया था कि सर हमारा क्या होता है सर, सृजनशील व्यक्ति समय का पाबंदी होना चाहिए, न कि सर कुसमायोजित, समय का पाबंदी वाला होना चाहिए। अर्थात सर तीसरा ऑप्शन भी गलत है। लेकिन आपने बताया था सर सृजनशील व्यक्ति सर परिश्रमी भी होता है और सर बुद्धिमान भी होता है। अर्थात सर हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। इस तरह के आपके बीएसटीसी में क्वेश्चन आते हैं, 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इन क्वेश्चनों के अंदर अप्लाइड ज्ञान, फैक्ट मैंने करवा दिया आपको विशेषता क्या होती है, लेकिन इसके अंदर आपको अप्लाइड ज्ञान कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अर्थात आपने जो पूर्व ज्ञान ले रखा है कि सृजनशील व्यक्ति की क्या क्या विशेषता होती है, सृजनशीलता के
एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फैक्ट कौन कौन से होते हैं, यदि वो आपको याद है तो आप उसके आधार पर आपको क्या करना है, फैक्ट पता करना है। जैसे मैंने बोल दिया एक सृजनशील व्यक्ति किस तरह से अपने को धाराप्रवाही तक साथ कर सकता है, कैसे भी अपने ऑप्शन डाल देंगे, आपको अपना एलिमेंट पता होना चाहिए, उसके अंदर आपको अप्लाइड अर्थात पूर्व ज्ञान क्या रखा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि सर हम जो आपका सृजनशील व्यक्ति होता है उसके अंदर सर एक गुण पद से बोलते हैं सर सृजनात्मकता, और सर हम किस तरह से इसकी जांच कर सकते हैं कि सृजनात्मकता के लिए सर क्या व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता है या नहीं है। तो सर सृजनात्मकता की सर हम जांच कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। लेकिन कल एक कमेंट आया था, अभी भी कमेंट आ रहा है कि सर आपका कोर्स हम कहाँ से ले और हमको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक हमारा चैनल है और हमारा ऐप है जिसका नाम है ऑनलाइन सारथी। क्या नाम है, ऑनलाइन सारथी। इस ऑनलाइन सारथी का आप ऐप पे जाइए और यहाँ आपको BSTC 2025 करके आपको ऐप मिलेगा, जिसके अंदर आपको मेरी सारी क्लासेज मिलेगी और क्लासेज के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको उस क्लास की PDF मिलेगी विथ मैप। उसके अंदर अच्छे अच्छे मैप बना रखे, उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर डायग्राम बना रखे, हर चीज़ को मैप के साथ समझाया हुआ है। और फिर उसके अंदर मिलेगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आज तक जो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए और किस तरह से क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको कहाँ मिलेगा, उस ऐप के अंदर मिलेगा। और ऐप के अंदर आपको कैसे मिलेगा, उस ऐप के अंदर सर आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा और आपको लाइव भी मिलेगा। लाइव कब मिलेगा, जब भी आप 12th वाले बोर्ड एग्जाम देके फ्री हो जाएंगे, इस तरह से आपको मिलेगा। ये किसी ने कल कमेंट किया था कि सर आपका हम किस तरह से कोर्स ले सकते हैं। तो आप कोर्स ऑनलाइन सारथी के ऐप पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ BSTC 2025 करके मिला हुआ है और वहाँ अपना टीचिंग एप्टीट्यूड 150 नंबर का है। और मैं दावे से कहता हूँ अपना इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आपके 150 में से 150 पूरे नंबर आएंगे। और विभिन्न प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा है ही, और हमारा टेलीग्राम नाम भी क्या है, ऑनलाइन सारथी करके हमारा टेलीग्राम ऐप है और ये हमारा ऐप है। इस ऐप पे आपको विभिन्न प्रकार की हमारे क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं सर प्रचार की बात नहीं है, बच्चों का कमेंट आ रहा है। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ इस क्लास के अंदर आपको देखिए एक तो क्लासेज मिलेगी प्लस PDF, और PDF के अंदर विभिन्न प्रकार के मैप बनाए हुए, हर चीज़ को आपको मैप के माध्यम से अच्छी तरह से शानदार तरीके से क्या हुआ समझाया हुआ है। प्लस आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे उसके साथ साथ, और उन सब का क्या करेंगे अपन लाइव सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और अपन दावे से कहते हैं आपके BSTC में 150 में से 150 अंक लाने की अपन भरपूर कोशिश करेंगे। और कोशिश क्यों करेंगे, अपन लेके आएंगे। और ये आपके BSTC के अंदर सबसे बड़ा सिलेबस है, जिसका BSTC में शिक्षण अभिरुचि अच्छा है उसके 150 में से 150 नंबर 100% आएंगे, कोई माइके लाल नहीं रोकेगा यदि आपने सही ढंग से पढ़ा तो। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या आता है कि सर हम सृजनात्मक की जाँच कैसे कैसे करते हैं। देखो जांच करने के लिए देखो, ये तो आप बच्चे क्या दो, निम्नात्मक प्रश्न डाल दो। क्या डाल दो कि सर हमने बच्चों को निम्नात्मक प्रश्न डाल दिए, निम्नात्मक प्रश्न डाल दिए। तो जैसे ही आपने बच्चों को क्या डाला, निम्नात्मक प्रश्न डाले, तो बच्चा उसके अंदर क्या लिखेगा, उत्तर लिखेगा। और बच्चे की उत्तर लिखने की उसकी शैली कैसी है, उस शैली के आधार पर आप क्या देखोगे कि बच्चे का दिमाग का स्तर क्या है। अपन देखते हैं जो अपना RS मेंस या UPSC का एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन क्या होता है, लिखा जाता है। वो लिखने के आधार पर हमको नंबर मिलते हैं कि हमारे RS मेंस के अंदर 5 में से 3 नंबर आए, 2 नंबर आए। एक ही प्रश्न है, उसी प्रश्न के उत्तर के अंदर एक बच्चे को 3 में से 2 नंबर मिलेंगे, एक को 3 में से 1 नंबर मिलेगा। क्यों, बच्चे का लिखने का तरीका अच्छा है, बच्चे का सोचने का तरीका अलग है। दूसरी अपन बात करते हैं, बच्चे के सामने अपने समस्या समाधान विधि दे दी। क्या दे दी, समस्या समाधान विधि डाल दी। बच्चे को किसी समस्या के अंदर डाल दिया, बच्चा उसका समाधान कैसे करता है। और तीसरा अपने क्या दे दी, एक विधि आती है अपने गणित जिसको बोलते हैं मस्तिष्क उद्दोलन विधि। क्या डालते हैं, मस्तिष्क उद्दोलन विधि द्वारा अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार की गणित क्या डाल दी, मैथ्स की संक्रिया डाल दी। उस संक्रिया को बच्चा किस तरह से सोल्व कर पाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की गणित की संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए। और चौथा अपन कहते हैं बच्चों को विभिन्न प्रकार के शिक्षण के प्रतिमान देंगे। क्या देंगे, शिक्षण के प्रतिमान को बोलते हैं मॉडल देंगे। और बच्चों को इस तरह से मॉडल देंगे कि बच्चा अपना किस तरह से चिंतन मनन करके उस मॉडल के ऊपर अपना क्या करता है, रुख रखता है या उसको कैसे सॉल्यूशन करता है। इस तरह से अपन बच्चे के सृजनशील होने का पता लग सकता है। कैसे, एक तो उसको निम्नात्मक प्रश्न डालेंगे, समस्या समाधान के देंगे, समस्या देंगे, बच्चा समाधान करेगा। और एक विधि होती है मस्तिष्क उद्दोलन विधि द्वारा, एक बार पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा बच्चे का सृजनशील होने का गुण पता लगाया जाता है। कौन सी विधि द्वारा, मस्तिष्क उद्दोलन द्वारा। फिर आता है बच्चे को शिक्षण के विभिन्न प्रकार के प्रतिमान या फिर बच्चों को मॉडल देंगे। क्या देंगे, मॉडल। और फिर आपके अंदर सबसे लास्ट टॉपिक आता है इसका, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा बच्चे के सृजनशील होने का गुण पता लगेगा। उसका ऑप्शन क्या था, मस्तिष्क उद्दोलन विधि द्वारा। और सबसे एंडिंग आपके इसके अंदर टॉपिक आता है जिसका नाम है कि सृजनशील व्यक्ति या फिर क्रिएटिविटी के परीक्षण कौन कौन से है, या फिर मेजरमेंट कौन कौन से है, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं।
इसमें सिर्फ आपको नाम याद करना है, कैसे दिया, किसने दिया, अपने को कोई मतलब नहीं है। इसका नाम है सृजनात्मकता के परीक्षण, मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। किस तरह से परीक्षण दिए और कैसे कैसे परीक्षण दिए। देखो, परीक्षण देने वाले आपके नाम सुन लो फटाफट, कि अपने को सिर्फ नाम याद रखना है, किस किस व्यक्ति ने किस किस प्रकार के परीक्षण दिए। एक आपका था बाकर मेहंदी करके था, कौन था, बाकर मेहंदी करके, आपको सिर्फ नाम याद करना है, किस किस ने दिए और कैसे कैसे दिए। एक कौन था, एक आपका था बाकर मेहंदी, एक था आपके पी के पासी, कौन था, बी के पासी, कौन था, बी के पासी, और एक आपका था टॉरेंस, कौन था, एक आपका था टॉरेंस, और एक आपका जिसका नाम होता है RAT। ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, परीक्षण करते हैं, मेजरमेंट्स कर सकते हैं किसका, क्रिएटिविटी का। किस तरह से, एक बाकर मेहंदी ने दिया था, एक बीके पासी ने दिया था, एक टॉरेंस ने दिया था, और टॉरेंस को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सृजनात्मकता का जनक बोलते हैं। किसका जनक बोलते हैं, सृजनात्मकता का जनक, अर्थात क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्रिएटिविटी कौन है, आपका टॉरेंस है। कौन है, टॉरेंस, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। मान लो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सृजनात्मकता का फादर कौन है, सृजनात्मकता का फादर कौन है, टॉरेंस है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक है RAT, सिर्फ आप नाम याद कर लेना। इसको बोलते हैं क्या, दूरस्थ साहचर्य परीक्षण। क्या बोलते हैं, दूरस्थ साहचर्य परीक्षण, दूरस्थ साहचर्य परीक्षण। इस तरह से ये आपके 4 प्रकार के क्या परीक्षण, किसके, क्रिएटिविटी के। कोई भी पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण क्रिएटिविटी का है, या निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किसका है, सृजनात्मकता है। इसमें से ऑप्शन 1 देगा आपको बाकर मेहंदी, दूसरा देगा बीके पासी, तीसरा देगा टॉरेंस, और चौथा आपको देगा TAT, थैमेटिक अप्रोच टेस्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ जो आपका किसका है, ये आपका किसका है, ये आपके व्यक्तित्व का है। किसका है, व्यक्तित्व का, ना कि आप किसका है, सृजनात्मकता का। आपने पढ़ा होगा, एक CET पढ़ा होगा, चाइल्ड एसोसिएशन टेस्ट है, बाल पढ़ा होगा ना, जो 1988 में लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था। इस प्रकार से आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किसका है, क्रिएटिविटी का है। बाकर मेहंदी, बीके पासी, टॉरेंस को क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ क्रिएटिविटी। फिर आता RAT, जिसका नाम है दूरस्थ साहचर्य परीक्षण। इस प्रकार से आपके 4 प्रकार किसके परीक्षण है, सृजनात्मकता का है। आपको सिर्फ नाम याद करना है, इसके अंदर क्या हुआ था, क्या सही शाब्दिक था, अशाब्दिक था, किस तरह से दिया, कितने शब्द दिए, कितने वाक्य दिए, किसने दिया, किस पे किया, बच्चे पे किया, घोड़े पे किया, कुत्ते पे किया, बिल्ली पर। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको जब मतलब होगा जब आप BSTC पास करके आएंगे और रीट की तैयारी करने आएंगे। बाकी विस्तृत रूप से देखना है, इसको ऐप के 4 घंटों में पढ़ा रखा है, लेकिन इसके अंदर कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ रीट और फर्स्ट गेट के अंदर काम है। आपको सिर्फ BSTC में यह ध्यान रखना कि सृजनात्मकता किस किसने दिया। एक तो बाकर मेहंदी ने दिया, एक बीके पासी ने दिया, एक टॉरेंस ने। इसको याद कर लेना, टॉरेंस का कई बार पूछा है कि टॉरेंस का परीक्षण किससे संबंधित है, तो टॉरेंस का परीक्षण किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, या फिर कहेगा RAT, दूरस्थ साहचर्य परीक्षण को नाम है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के परीक्षण है। एक मैं आपको लास्ट इसका क्वेश्चन करवा लेता हूँ। क्या करवा लेता हूँ, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टॉरेंस का परीक्षण संबंधित है, टॉरेंस का परीक्षण संबंधित है। क्वेश्चन आएगा पहला, बुद्धि से, दूसरा आएगा व्यक्तित्व से, तीसरा आपका आएगा क्या, समायोजन से, और चौथा आपका क्या आएगा, सृजनात्मकता से या फिर क्रिएटिविटी से। तो आप ऑप्शन क्या करके आओ, जब आपके पढ़ा होगा, क्योंकि आपको हरीश सर ने पढ़ाया है और ये आपका क्वेश्चन छप चुका है या छपेगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस परीक्षण से संबंधित है, कौन सा है क्रिएटिविटी या फिर सृजनात्मकता। ये आपके टॉपिक किसमें है, ये सर हमारे रीट में टॉपिक है, ना कि हमारे BSTC में। BSTC में सिर्फ एक टॉपिक है क्रिएटिविटी। इसको ये पढ़ना है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मतलब क्या है, इसके विशेषताएं कौन सी, इसके एलिमेंट्स कौन से, तत्व कौन से, इसके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता या फिर सृजनशील व्यक्ति कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और सर हम किस तरह से इन बच्चों का जांच कर सकते हैं। तो सर हम सर 4 प्रकार से जांच कर सकते हैं। तो निम्नात्मक प्रश्न देंगे, समस्या देंगे, बच्चे समाधान करेंगे, मस्तिष्क उद्दोलन विधि देंगे, और शिक्षण के प्रतिमान देंगे या मॉडल देंगे। एक बार क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा बच्चे का सृजनात्मकता का पता लगाया जाता है, तो कौन सी विधि है, मस्तिष्क उद्दोलन विधि, जिसके अंदर बच्चों को गणित की संक्रियाएं दी जाती है। और या फिर पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सृजनात्मकता से संबंधित है या फिर नहीं है। ये 4 नाम याद कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, बाकर मेहंदी, बीके पासी, टॉरेंस और RAT, जिसे कहते हैं दूरस्थ साहचर्य परीक्षण।
दूरस्थ साहचर्य परीक्षण, और फिर क्वेश्चन पूछ लगता है कि क्रिएटिविटी का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ सृजनात्मकता किसे कहते हैं, टॉरेंस। इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का अपना नाम क्या रहेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये आपकी क्लास नंबर होगी 4। देखो पहली आपकी क्लास हो चुकी शिक्षण अधिगम, दूसरी आपकी क्या हो चुकी है, लीडरशिप क्वालिटी से क्या बोलते हैं, नेतृत्व गुण, तीसरी आपकी क्या हो चुकी, क्रिएटिविटी से क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता, और चौथी आपकी क्लास होगी जिसका क्या नाम है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। किस तरह से अपन सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। तब तक अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते रहिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।